नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट IQ में। दोस्तों, हमने सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने सारे नेशनल समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले टॉपिक्स में आते हैं, वो है सारे ऑपरेशंस। चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो, इवैक्यूएशन हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात हो, या फिर एनवायरनमेंट और हेल्थ की। हम सारे ऑपरेशंस को एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं अभी, और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिलिट्री ऑपरेशन को। सबसे पहले मिलिट्री ऑपरेशन में आता है डेविल हंट। अब ये जो डेविल हंट है, ये किया गया बांग्लादेश के द्वारा। शेख हसीना को ढूंढ रहे थे ये लोग। एक बात तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि क्या आपको लगता है कि दुनिया में अभी बांग्लादेश से ज्यादा जाहिल कोई देश है? मैं इसे पाकिस्तान से ऊपर रेट करता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग राइजिंग लायन की। ये इसराइल के द्वारा किया गया था अगेंस्ट ईरान। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर जब इसराइल ने अटैक किया था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। आगे बात करेंगे स्पाइडर वेब की। ये किया गया था यूक्रेन का ड्रोन अटैक ऑन रसिया। वो जो अलग अलग जगह इन लोगों ने अटैक किया था, वो था स्पाइडर वेब। आगे बात करेंगे बशियार अल फतेह। ये ईरान अटैक किया था एट अल उदीद एयरबेस दोहा में। ये मेनली यूएसए का एक एयरबेस है जिस पर ईरान के द्वारा अटैक किया गया था। आगे बात करते हैं शील्ड एंड एरो। ये इसराइल के द्वारा अटैक किया गया था ईरान पर। उसका ऑपरेशन का नाम था आयरन सॉर्ड इसराइल अगेंस्ट हमास। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अल असगा, ये था हमास अगेंस्ट इसराइल। तो यहाँ से आपके सारे मिलिट्री ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड की। सबसे पहले बात करेंगे करुणा। ये हुआ था साइक्लोन मोचा इन म्यांमार। जब साइक्लोन मोचा म्यांमार में आया था, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया गया था। उसका नाम था करुणा। आगे हम बात करेंगे ब्रह्मा की। जब म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, तो भारत सरकार ने जो हेल्प किया था, उसका नाम ब्रह्मा रखा था। आगे बात करेंगे सद्भाव। तो ये हुआ था जब टाइफून यागी म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आया था, तब भारत सरकार ने जो मदद किया था, उसका नाम सद्भाव रखा था। तो इन तीनों को आपको याद कर लेना है। आगे इवैक्यूएशन की बात करेंगे। इससे तो क्वेश्चन लगभग बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है इंद्रावती। ये हैती से लोगों को बचाने के लिए, भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन का नाम था इंद्रावती। कावेरी की बात की जाए तो सूडान। सिंधु की बात की जाए तो ईरान और इसराइल से जब हम अपने भारतीय लोगों को लेकर के आए थे, तो उस ऑपरेशन का नाम हम लोग रखे थे सिंधु। और अजय की बात करें तो इसराइल से जब हमने अपने लोगों को लाया था, जब इसराइल और गाजा वार चल रहा था, वैसे तो वार अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उस समय वार कुछ ज्यादा जोरों शोरों पर चल रहा था। तो जब हमने अपने भारतीय नागरिकों को इसराइल से लाया था, तो उस ऑपरेशन का नाम हमने रखा था ऑपरेशन अजय। आगे हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर टेररिज्म की। इसमें सबसे पहला नाम आता है ऑक्टोपस का। ये एनआईए और ईडी के द्वारा पीएफआई पर जो रेड किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था। आगे आता है सद्भावना। ये एलओसी, मतलब जम्मू कश्मीर के एलओसी वाले एरिया में आर्मी जो मदद कर रही है ना, उस ऑपरेशन का नाम है सद्भावना। आगे बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। आपको पता है कि हमारे देश के नागरिकों को मारा गया था इसमें, इन रिस्पॉन्स ऑफ द पहलगांव अटैक। जो वैली है, उस वैली का नाम है वैसारन वैली। आगे बात करेंगे ऑपरेशन संकल्प की। तो ये इंडियन नेवी जो है, वो ईरानियन शिप और कुछ पाकि सिटीजन्स को पायरेट से बचाई थी। उस ऑपरेशन का नाम था संकल्प। तो ये ईरानियन शिप का भी नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है अल खंबर। तो इन बातों को आपको याद रखना है। आगे आएगा राइजिंग सन और ऑपरेशन सनराइज। कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम राइजिंग सन की बात करेंगे, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अगेंस्ट गोल्ड स्मगलिंग। देखिए, याद रख सकते हैं आप कि सोना का दाम हमेशा बढ़ते रहता है, तो राइजिंग होते रहता है। तो इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अगेंस्ट गोल्ड स्मगलिंग। आगे बात करेंगे ऑपरेशन सनराइज की। तो ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर में हुआ था ये ऑपरेशन, तो इसका नाम है ऑपरेशन सनराइज। आगे बात करेंगे कामधेनु की। तो ये जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा जो है कैटल स्मगलिंग जो किया जा रहा था, उसके विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन कामधेनु। आगे बात करेंगे ऑपरेशन मर्यादा की। तो ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कंडक्ट किया गया था केदारनाथ यात्रा को काफी सुचारू ढंग से लागू करने के लिए, ताकि केदारनाथ यात्रा काफी सुचारू ढंग से हो सके। तो इसके लिए जो ऑपरेशन किया गया, उसका नाम था ऑपरेशन मर्यादा। आगे बात करेंगे अलर्ट की। तो यह बीएसएफ के द्वारा किया गया था, ताकि इंडो पाक बॉर्डर में सिक्योरिटी और ज्यादा एनहांस किया जाए। तो उस ऑपरेशन का नाम अलर्ट रखा गया था। ऑपरेशन केलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मुझे लगता है क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। ऑपरेशन केलर जो है, वो एलईटी के अगेंस्ट किया गया था इन केलर एरिया ऑफ सोफिया डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक एरिया है जिसको सोफिया डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। बहुत बार आपने न्यूज में भी सुना होगा। वहां पर लश्कर तैयबा के विरुद्ध हमारे आर्मी के द्वारा जो एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसे ऑपरेशन केलर कहते हैं। लश्कर तैयबा एक यूएन डिजिग्नेटेड आतंकी संगठन है। आगे बात करेंगे हम ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की।
ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और आर्मी के द्वारा टेररिस्ट इन पूंछ एरिया, मतलब पूंछ एरिया में जो टेररिस्ट है उसके विरुद्ध जम्मू कश्मीर के पुलिस और आर्मी दोनों का मिलजुल करके एक ऑपरेशन चलाया गया था। आगे बात करेंगे ऑपरेशन कगार की। ये ब्लैक फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं, बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगेंस्ट नक्सल ऑन छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना बॉर्डर। देखिए इंडिया में तो नक्सलाइट्स बहुत हद तक कम हो चुके हैं, साथ में झारखंड में भी, लेकिन अभी भी कुछ कुछ पैचेस में नक्सलाइट्स बचे हुए हैं, जो कि हमें दिखता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में, साथ में तेलंगाना के बॉर्डर एरिया में हमें ये नक्सलाइट्स अभी भी मिल जाते हैं। झारखंड में भी लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ पैचेस में भी बाकी है। तो ये कगार जो है वो नक्सलाइट्स के लिए, तो आपको बस कगार और नक्सलाइट्स याद रख लेना है, तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट हम बात करेंगे कन्विक्शन की। तो ये हुआ था यूपी के द्वारा अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो क्राइम यूपी में होते रहता है उसके विरुद्ध इसे चलाया गया था। आगे हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हॉक 2025। ये सीबीआई के द्वारा किया गया था अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। आगे बात करेंगे नन्हे फरिश्ते, नाम सही लग रहा है कि बच्चों के लिए किया गया होगा, तो ये आरपीएफ के द्वारा किया गया था टू रीयूनाइट चिल्ड्रंस। बहुत बार बच्चे ट्रेन में या फिर स्टेशन में गुम हो जाते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए जो आरपीएफ के द्वारा किया गया उसका नाम था नन्हे फरिश्ते। आगे बात करेंगे चक्रा 5 और चक्र 2। देखिए चक्र 5 जो है ना अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट बाय सीबीआई, और ये डिजिटल अरेस्ट अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? डिजिटल अरेस्ट तब होता है जब कोई पर्सन आपको आपके फोन के स्क्रीन के सामने रखे और आपके सारे के सारे सोशल मीडिया साइट्स का एक्सेस ले ले, और आप जो भी काम कीजिएगा अपने फ़ोन के सामने रख के कीजिएगा, मतलब कि वो सामने रहेगा फ़ोन पे अदर साइड में, और आपको सामने रहना है। इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। लोगों को लगता है डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि आपको आपके फ़ोन के सामने रह के हर काम करना है, और आपके सारे के सारे सोशल मीडिया साइट्स का एक्सेस उस पर्सन के सामने होगा जिसने आपको अरेस्ट करके रखा है। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो इससे कहते हैं चक्रा 5। ये जो ऑपरेशन है चक्र 5 है। आगे कहते हैं चक्र 2, ये अगेंस्ट साइबर माफिया बाय सीबीआई। तो साइबर माफिया की बात करेंगे तो चक्र 2, और जो चक्र ज्यादा बड़ा होगा मतलब डिजिटल अरेस्ट का, वो है चक्र 5। आगे हम बात करेंगे इन्वायरमेंट और हेल्थ की। तो यहाँ पर दो आ जाते हैं, एक हो जाता है ऑपरेशन अमृत और दूसरा हो जाता है बम्बी बकेट, जिसे बम्बी बकेट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमृत की बात करें तो ये केरला के द्वारा किया जा रहा है अगेंस्ट एंटीबायोटिक ओवर यूज। देखिए एंटीबायोटिक का यूज तो ज्यादा करना ही नहीं चाहिए। कोविड के समय ना जाने हमने कितना डोलो खा लिया। डोलो तो वैसे पैरासीटामोल है, लेकिन एंटीबायोटिक का भी ज्यादा यूज शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। साथ में बम्बे बकेट की बात करें तो ये एयर फोर्स के द्वारा किया गया था, क्योंकि नैनीताल में बहुत बड़ा आग लग गया था, बहुत एरिया में आग लग गया था, तो उसे बचाने के लिए बम्बे बकेट एक ऑपरेशन है जिसका इस्तेमाल एयर फोर्स ने किया था। तो इस तरीके से हम सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे तो मेरे इस करंट अफेयर्स के सीरीज का पीडीएफ ले सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया है, मैंने काफ़ी कम चार्जेस रखा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अभी कल को ही एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, जिसमें कि मेरे द्वारा दिए गए करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। मैं इसका सैंपल भी शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने कितने अच्छे तरीके से सारे बुक को कवर करके इस करंट अफेयर्स को आपके लिए बनाया। उम्मीद है मेरी ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। आप इसका फायदा बीपीएससी, जेपीएससी और आने वाले बिहार और झारखंड के हर एग्जाम में ले सकते हैं, और आपको इसके बाद कोई भी मेहनत करंट अफेयर्स को लेके करना नहीं पड़ेगा। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।